नमस्कार दोस्तों, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और उससे संबंधित काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। तो उन सारे डाउट्स को आप कमेंट कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं पूरे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर दीजिए और पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में भी। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स आपके शेष रह जाते हैं तो वो आप यहाँ पर कमेंट करके जान सकते हैं। पूरी ऑफिशियल जानकारी मिलेगी आपको। एक ही बार में वीडियो को देख लें ताकि पूरी वीडियो एक बार समझ में आ जाए कि क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जो भी डाउट्स हैं आपके, वो मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और उससे संबंधित डाउट्स आप कमेंट करके उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आप जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाइए एसजेई राजस्थान, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, जहाँ से ये योजना संचालित होती है, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना। तो sjrajasthan.government.in पर जाइए और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सीएम अनुप्रति कोचिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2022-23, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो 571 पेज की फाइल डाउनलोड होगी। और उसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना नाम देख सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हैं, कोचिंग का नाम देख सकते हैं, कोचिंग जो आपने अप्लाई किया उसका नाम रहेगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अपना नाम देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में। अब बात करता हूं मैं, जो आपकी समस्या आ रही है, सबसे ज़्यादा समस्या मैंने देखा है कि ये आ रही है आपके साथ कि मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, अब क्या करना है। फॉर्म और जिन लोगों के फॉर्म सबमिट दिखा रहे हैं तो उनका अब क्या होगा। उनका ओनली सबमिट ही दिखा रहा है, उनका कुछ भी नहीं आ रहा। क्या फाइनल मेरिट लिस्ट है ये? तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, क्या लिस्ट भी आ सकती है? तो इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। तो काफ़ी समस्या आ रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबके सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम आया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है। तो अभी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर लिस्ट में नाम तो आ गया है, लेकिन ये क्या फाइनल नंबर आ चुका है या नहीं आया है, घर वालों को बताएं या नहीं बताएं, फ्री कोचिंग मिली है या नहीं मिली। तो इस तरह के कन्फ्यूजन में आ चुके हैं कैंडिडेट की सर नाम तो आ गया लेकिन कैसे बताएं, अगर नाम आने के बाद फिर हट गया तो ये फाइनल लिस्ट है या प्रोविजनल लिस्ट है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, जिनका नाम इस लिस्ट में आया है वो भी नहीं घबराएं, और जिनका फॉर्म सबमिट दिखा रहा है और उनकी अच्छी परसेंटेज है तो वो भी नहीं घबराएं, धैर्य रखें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। और इसके अलावा भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप कमेंट करके जान सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, उसमें टोटल 15,000 सीटें निर्धारित की गई थी इस सेशन के लिए। तो 2022-23 जो सेशन है उसके लिए 15,000 सीटों पर ही फ्री कोचिंग कराने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले 10,000 सीटें थी, वो बढ़ाकर इस बजट में 15,000 कर दी गई, जिसमें 10% वेटिंग लिस्ट यानी कि 1,500 सीटें और एक्स्ट्रा निकालने की बात हुई थी। तो इसको लेकर अब जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जारी मेरिट लिस्ट में 12,952 कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो 12,952 कैंडिडेट की ही लिस्ट जारी की गई है। जो अभी आपने लिस्ट देखी है जो कल जारी हुई थी, उसमें केवल 12,952 कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो 12,952 किस आधार पर सेलेक्ट किए हैं? तो एक तो वो ज़िले वाइज, कैटेगरी वाइज, कोचिंग वाइज और मेरिट के वाइज उनको सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि कोई भी ज़िला आप उठाकर देख लीजिए, जैसे कि मैं कोई भी ज़िला ले लेता हूँ, जैसलमेर ज़िला ले लेता हूँ। तो जैसलमेर ज़िले के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी रखी गई थी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी कैटेगरी है उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितने आवेदन आए थे, कितनी उनकी वैकेंसी हैं, तो उस हिसाब से और ज़िले के हिसाब से और इसी तरीके से जो कोचिंग उन्होंने सेलेक्ट की है उसके आधार पर और जो अच्छी परसेंटेज उनकी बनी है तो उस आधार पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही उनको सेलेक्ट किया गया है और उसके आधार पर ही ये मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि 12,952 कैंडिडेट ही इसमें निकाले गए हैं। जबकि आपकी सीट है 15,000। तो आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा तो इसका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो आपके 15,000 कैंडिडेट हैं, 15,000 जो सीट हैं उसके लिए केवल 12,952 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है। तो इसका मतलब कि आपका जिनका नाम आ गया उनका सलेक्शन श्योर है। ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली कि आपका सलेक्शन नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। तो अब आगे प्रोसेस ये होगा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आगे प्रोसेस ये होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है ये निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर से जारी हुई है।
अब जयपुर से लिस्ट जारी हो गई। अब इसमें रीज़न क्या है कि जैसे पिछले वर्ष जो जारी हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जैसे 1 लाख फॉर्म पूरे राजस्थान में आए थे। अब 1 लाख फॉर्म आए थे तो अलग अलग ज़िलों से आए थे, 33 ज़िलों से आए थे। तो हर ज़िले ने, जैसे एक ज़िले में 20,000 फॉर्म थे या 10,000 फॉर्म थे, तो हर ज़िले ने वो 20,000 फॉर्म चेक किए थे और उनको पास करने के बाद निदेशालय जयपुर भेजा था। और जयपुर भेजने के बाद उनकी मेरिट सूची वहाँ से जारी की गई थी। तो इसमें काफ़ी समय डिपार्टमेंट का भी ख़राब हुआ, लोगों का भी ख़राब हुआ, क्योंकि 20,000 और टोटल माना कि 1 लाख फॉर्म थे, तो 1 लाख फॉर्मों को चेक करने में जितना समय ख़राब किया उसका कोई सेंस नहीं था। तो इसलिए इस बार डिपार्टमेंट ने क्या किया, निदेशालय ने, कि जितने भी फॉर्म आए, माना कि इस बार भी हम मान लेते हैं कि 1 लाख टोटल आवेदन आए थे, तो उन्होंने क्या किया, हेड ऑफिस वालों ने, निदेशालय वालों ने, कि 1 लाख जितने भी फॉर्म थे उनकी परसेंटेज और कैटेगरी वाइज और जो भी कोर्स है उसके हिसाब से उनको सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद जो टॉपर कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट सूची डायरेक्ट जारी कर दी, जबकि उनके आवेदन, एक का भी आवेदन अभी तक जांच नहीं किया और मेरिट सूची उनकी जारी कर दी। क्योंकि जो टॉपर परसेंटेज हैं उनके ही आवेदन चेक करने चाहिए, नीचे वालों के चेक करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब परसेंटेज ही कम है तो उनका तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना। तो इसलिए इस बार डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जल्दी करने के चक्कर में अच्छा काम किया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। अब जो ये लिस्ट जारी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि 12,952 कैंडिडेट हैं। 12,952 के आसपास जो कैंडिडेट हैं इनके ही फॉर्म जांच किए जाएंगे। जो 1 लाख फॉर्म है, 1 लाख में से 12,952 के ही फॉर्म जांच किए जाएंगे। जो कि कहाँ से जांच किए जाएंगे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो डीएलओ है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो समाज कल्याण विभाग होता है ज़िले का, उसकी आईडी पर ये फॉर्म जाएंगे और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, इस मेरिट लिस्ट में नाम है, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ फिर से, जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है उनके ही नाम केवल ज़िले के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डीएलओ ऑफिस है समाज कल्याण विभाग की, वहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जैसे कि एक ज़िले में माना कि 200 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जैसे कोई सा भी ज़िला उठा के देख लीजिए, उसमें 200 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो केवल 200 फॉर्म ही समाज कल्याण विभाग जिला अधिकारी की आईडी पर जाएंगे। चाहे वहाँ से 20,000 फॉर्म आए हो, चाहे 25,000 आए हो, उनको चेक नहीं करना है, मात्र 200 फॉर्म चेक करने हैं। तो इस तरीके से ये 200 फॉर्म एक ज़िले से चेक हो जाएंगे और इस तरीके से ये पूरी मेरिट लिस्ट है जिसमें 12,952 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो इनके ही आवेदन जांच किए जाएंगे। इन आवेदनों में अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो आवेदन या तो ऑब्जेक्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट भी किए जाएंगे तो एक अवसर ही दिया जाएगा। अगर आपने जैसे मार्कशीट सही नहीं लगा रखी या फोटोकॉपी लगा रखी है या मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक बार ऑब्जेक्शन का मौका दिया जाएगा। एक बार में अगर आपने सही मार्कशीट लगा दी तो आपका फॉर्म पास कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 12,952 फॉर्म चेक किए जाएंगे। अब 12,952 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 952 फॉर्म तो रिजेक्ट होंगे ही। 952 तो रिजेक्ट होंगे, क्योंकि इतने तो गलत आवेदन किए गए होंगे। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 12,000 आवेदन ही स्वीकृत किए जाएंगे। तो 12,000 आवेदन स्वीकृत करने पर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। डीएलओ की आईडी पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि अनुप्रति कोचिंग की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर अनुप्रति मेरिट लिस्ट इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा उनकी साइट पर। तो वहाँ पर आपका फॉर्म दिखाई देगा और वो फॉर्म चेक किया जाएगा और जल्दी से अगले 5-7 दिन में वो फॉर्म चेक कर लिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑब्जेक्शन आपको क्लियर करना है, एक बार में क्लियर करना है। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका फॉर्म अप्रूव का मैसेज आ जाएगा, आपको स्टेटस भी दिखा दिया जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। अब अप्रूव होने के बाद आपको फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। 12,952 कैंडिडेट हैं, इनमें से जैसे माना कि 11 या 12,000 की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी फॉर्म ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको कोचिंग में जाकर ज्वाइनिंग देनी है, कोचिंग में ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देनी है। ज्वाइनिंग अगर नहीं करेंगे तो वो सीट खाली रह जाएगी, आपका आवेदन रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो 11,000 की अगर लिस्ट आती है ये 12,952 में से कट के, तो उसमें से भी आप सोच सकते हैं कि 1,000 लोग तो ऐसे होंगे जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मेरे अनुसार केवल 10,000 लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो 10,000 लोग ज्वाइन कर पाएंगे तो उसके बाद 5,000 सीट हैं वो खाली रह जाएंगी। सीधा सीधा इसका मतलब ये है। तो 5,000 सीट के लिए एक बार फिर से दोबारा से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि ये लिस्ट आई है उसी तरीके से 5,000 की अलग से लिस्ट आएगी। फिर उसमें भी जिला स्तर पर आवेदन जांच किए जाएंगे और जांच करने के बाद फिर
पुनः उनको भी ऐसे ही रिजेक्ट करके, ऐसे ही सेलेक्ट करके फाइनल उनकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इस तरीके से 15,000 सीटों को भरने का क्रम चालू रहेगा। और आप अपनी SSO ID पर देख सकते हैं कि जिन लोगों के इस तरीके से आ रहा है तो इनको तो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है, स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम आ गया है। अब इनका क्या है, फॉर्म DLO प्रदर्शित हो जाएगा, वहाँ जांच कर लिया जाएगा, जांच में पास होने के बाद फिर कोचिंग में जाना होगा इनको फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो तब तक आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट वो जारी हो चुकी है। आप इसको sjrajasthan.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल नहीं, ये प्रोविजनल लिस्ट है जिसमें कि 12,952 कैंडिडेट हैं, जिसमें से मेरे अनुमान से लगभग 10,000 लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो 5,000 लोगों के लिए अलग से फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो जिन लोगों की अभी तक इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो भी नहीं घबराएं, आपको इस तरीके से आगे का प्रोसेस करना है। अब आप अपने ज़िले की कैटेगरी वाइज और कोचिंग संस्था और कोर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज तक लोगों का एडमिशन हुआ है। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि रीट एग्ज़ाम में अगर किसी कैंडिडेट का 70% पे सिलेक्शन हुआ है आपके ज़िले से अपनी कैटेगरी में, जैसे आपकी कोई कैटेगरी है SC कैटेगरी है और उसका रीट कोचिंग में अगर 70% पर सिलेक्शन हुआ है और आपकी अगर 68% है और आपका नाम नहीं आया है तो आप चिंतित ना हो, आपका नाम अगली लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि 2%, 3%, 5% तक नीचे आने वाली है अगली मेरिट लिस्ट। तो आप इसमें चिंतित ना हो, आपका भी नाम आ जाएगा। और इस तरीके की और कोई जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो मैं और आपको बता दूंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर दीजिए, आपको क्योंकि रिप्लाई मिलेगा डाउट्स को लेकर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। SJD हेल्प चैनल आपकी लगातार सेवा में हाजिर।